बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे हम निफ्टी एक्सपायरी के दिन किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट में हमें दिखाई दे रहा होगा कि कल जो एक सेलिंग आई थी, टॉप से लेके बॉटम तक एक सेलिंग आ चुकी थी और आज जो है मार्केट ने पूरे जज्बात ही बदल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जज्बात बदल के यहाँ पे ये ओपन हुआ। हालाँकि बैंक निफ्टी तो ठीक-ठाक प्लेस पे ओपन हुआ था, बट निफ्टी जिस प्लेस पे ओपन हो रहा हुआ था, वहाँ पे जो है बाइंग सिनेरियो हमारे लिए मिलने वाला था। हालाँकि हम जो है बाइंग के लिए अवॉइड करने वाले थे, अगर एक कैंडल बुलिश मिल जाती है तो अगले दिन हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले थे। यहाँ पे तो ये बाइंग ज़ोन में ओपन हुआ, उसके बाद सेलिंग आया, फिर से रिकवरी यहाँ तक गया और यहाँ पे आने के बाद जो है इसने रेजिस्टेंस हिट करने के बाद यहाँ पे रिएक्ट होना शुरू किया और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बजे के बाद इसने जो है रैली लगाई, बहुत ही अच्छी रैली लगाई है। तो थोड़ा-सा हमें जो है ट्रेंडिंग मार्केट दिख सकता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ही प्लान करेंगे। अभी जो निफ्टी में है इनसाइड कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाई देगी होगी क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस तरीके से इसने जिस तरीके से इसने आज के कल के दिन के अंदर ही ट्रेड किया, उस तरीके से इसने ना हाई कल का तोड़ा है, ना लो कल का तोड़ा है, तो इसके इनसाइड है। तो ये इनसाइड कैंडल बहुत ही अच्छा काम करती है जब यहाँ पे ओपन हो जाती है कैंडल कहीं पे भी यहाँ पे अगर ये कल का दिन ओपन हो जाता है, वेडनेसडे का दिन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हमें जो है 580, 575, 580 ही से लेके हमें जो है इस लो के 525 के बीच में ही कहीं पे भी ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारना चाहिए। क्यों गुज़ारना चाहिए? जिस तरीके से आज के कैंडल बने हैं, यहाँ पे भी इसने जो लो हिट करने के बाद जो क्लोज़ दिया है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ तो पोज़ीशन बने हैं सेलिंग के साइड। तो यहाँ पे अगर अच्छा होगा कि और सेलर्स जो है ऐड हो पाए और सेलर्स ऐड होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? जब ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेड करेगा और यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अगर ये 525 की लेवल अगर ये तोड़ देता है, तो बहुत ही बढ़िया हमें रैली दिखाई दे सकती है। एक ट्रेंडिंग डे हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। अभी से बाइंग के लिए प्लान कब करेंगे? अगर ये गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग सिनेरियो रहेगा क्योंकि आज भी गैप अप ओपन होने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश की, वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे के साइड ओपन हुआ। तो यहाँ पे 2 दिनों से मतलब सेलिंग आ रहा है और ये फिर से बाइंग ज़ोन में ओपन हो रहा है, तो बायर्स और सेलर्स दोनों भी कन्फ्यूज़ हो गए और हो सकता है एक वोलेटाइल डे हमें दिखाई दे सकता है। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो रिकवरी आने के बाद एक आपको प्राइस एक्शन दिखने के बाद ही शॉर्ट करना है, प्राइस एक्शन ये दिखाई देगा। रिकवरी क्यों आती है? तो रिकवरी प्रॉफिट बुकिंग के कारण आती है, तो रिकवरी एक दिखाई देगी, उसके बाद जो है हमें जो है नीचे साइड के टारगेट जो है दिखाई देंगे। 500 जो लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, पर अगर ये 525 लेवल निकाल लेता है तो 500 के लेवल के यहाँ पे रुकना बहुत ही उसको मुश्किल होगा क्योंकि बार-बार ये 500 लेवल को टच कर रहा है। 500 के ज़ोन के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी लाइक कि वो 500 लेवल तक रुकेगा, तो इसके कारण हमें जो है टारगेट नीचे के मिल सकते हैं, 375 या थोड़ा-सा बड़ा टारगेट हम रख सकते हैं कल के दिन। तो अच्छा सिनेरियो यही होगा या तो ये इसको इस ज़ोन में ही ओपन होना चाहिए, छोटा-सा गैप डाउन या तो छोटा-सा गैप डाउन या तो फ्लैट ओपन होना चाहिए। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे भी खुलेगा 500 के आस-पास तो भी चलेगा, पर 500 के आस-पास अगर ये खुलता है तो थोड़ी-सी यहाँ पे थोड़ा देर इसको कंटिन्यूअसली ट्रेड करना चाहिए और ट्रेड करने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो हमारे लिए होने वाला है। बाइंग के साइड हम थोड़ा-सा प्लान नहीं करेंगे, बाइंग के साइड एक ग्रीन कैंडल अच्छी जगह पे हमें क्लोज़ होनी चाहिए, तो ही हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोचेंगे। यहाँ पे परफेक्ट नहीं एग्रेसिव बाइंग के लिए लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो है 21,600 इसके ऊपर थोड़ा-सा बाइंग के लिए हम सोचेंगे पर एग्रेसिवली हम तब भी सोचेंगे जब ये 725 की लेवल निकाल लेता है, तो इस ज़ोन में हम जो है बाइंग करना है तो कम क्वांटिटी में हम बाय करना पसंद करेंगे, ठीक है? ये हुआ निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट है बहुत ही सरप्राइज़ चार्ट था क्योंकि मतलब पूरे जज़्बात बदल दिए थे इसने रातों-रात और रातों-रात जज़्बात बदल के क्या किया, यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आई
गैप अप ओपन हुआ, तो बायर्स और सेलर्स दोनों भी कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे मुझे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 47,000 विल बी द सपोर्ट एंड नाउ इट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, 47,900 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए सोचेंगे। दो द 48,000 इज अ राउंड नंबर, द प्राइस विल रिएक्ट टू द 47,900 बिकॉज द प्रीवियस सपोर्ट इज ऑन 47,900। ठीक है, वहां तक प्राइस गई, प्राइस यहाँ इसके ऊपर क्लोज देना ही मतलब दे ही नहीं पा रही थी। तो इसके कारण यहाँ पे रिएक्ट हुआ। इसके बाद एक हमें इम्पोर्टेंट मिला, 2 बजे के बाद एक ब्रेकडाउन मिल गया 2 बजे के आसपास, और ये एक बड़ी कैंडल ने पूरा टारगेट दिया। अराउंड 400 पॉइंट्स की ये टारगेट थी, टू बी वेरी स्पेसिफिक इट इज 363 पॉइंट्स कैंडल। तो यहाँ में बहुत ही अच्छा हमें टारगेट्स मिले हैं, पर इसके लिए हमें जो है पूरा दिन मतलब राह देखने पड़ी कि यहाँ तक कब ये लेवल निकालेगा, ये एम पैटर्न जब निकालेगा तब हमें जो है अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, और उसी तरीके से इसने बहुत ही अच्छे टारगेट्स दिए हैं। तो किस तरीके से हम प्लान करेंगे, एक फॉलो थ्रू नहीं बोल सकते, पर एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें दिखाई दे सकता है। कहाँ पे दिखाई दे सकता है, तो इसको जो है फिर से एक फ्लैट ओपन होना चाहिए, 300 के बीच में ही इसको ओपन होना चाहिए, और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने चाहिए। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये 200 की लेवल निकाल लेता है, 200 या 220 की लेवल अगर ये निकाल लेता है, 220 के लेवल, तो यहाँ पे जो है सेलिंग का सिनारियो हमारे लिए बन सकता है। पर इसको यहाँ पे राह देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड आया है वो 90 डिग्री में ट्रेंड आया है, तो 90 डिग्री के ट्रेंड पे ट्रस्ट नहीं करते जब तक ये पुल बैक नहीं देता, या तो कंसोलिडेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता। तो इसको रिट्रेसमेंट या तो एक जो है हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जरूरत है उसकी, और उसके नीचे ही हम जो है प्लान करेंगे थोड़ा-सा सेलिंग के लिए, ठीक है। ऊपर के साइड हम थोड़ा-सा मतलब राह देखेंगे, बाइंग का कल जो बाइंग का कहीं पे भी सिनेरियो बनेगा तो हम ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि कहाँ पे हम ब बाइंग की लेवल निकालें। यहाँ पे 47,500 के आस-पास एक बाइंग की लेवल निकाल के आती है, पर ये अगर ये 47,500 की लेवल निकालते हैं, यहाँ से निकला है ट्रेंड। 230 से निकला है, 200 से निकला है, यहाँ पे 300 पॉइंट ऑलरेडी इट इट हैज़ मूव। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मूव आने का चांसेस आर वेरी लो, और अगर जाता भी है तो 47,700 तो रिएक्ट होना ही है, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा बाइंग के साइड हम थोड़ा जाने देंगे, उसके बाद जो है हम सेलिंग के साइड प्लान मतलब बाइंग के साइड अगर एक कैंडल अच्छी खासी ब्रेकआउट देने के बाद क्लोज़ होती है, तो हम अगले दिन बाइंग के साइड हम प्लान कर सकते हैं। पर तब तक बाइंग का कोई भी सिनेरियो अगर ये गैप अप भी ओपन होता है, तो भी हम बाइंग का कोई भी सिनेरियो ट्रेड नहीं करते। हाँ, ठीक है, एक अगर प्राइस एक्शन बनाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न ये बना देता है, उसके ब्रेकआउट देता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। पर इसमें जो है क्वांटिटी बहुत ही हम कम कर देंगे, क्योंकि सेलिंग के मार्केट में अगर बाइंग को जाता है मार्केट, तो हर बार ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, और रेजिस्टेंस हिट करेगा तो ये फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर से एक डिप करेक्शन लगाएगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हमें जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। कल का दिन 200 के लेवल हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाले हैं, और अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा क्रूशियल सिनेरियो रह सकता है। 47,000 इज़ अ राउंड नंबर, और यहाँ पे अगर इसके आस-पास ओपन होता है तो ये छूने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये वोलेटिलिटी ज़ोन बन सकता है। तो यहाँ पे 47,200 निकाल लेता है, तो पहला हमारा टारगेट 47,000 होगा, क्योंकि 47,000 इज़ अ राउंड नंबर, और उसके बाद यहाँ पे भी कंसोलिडेट होने के बाद ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो ही हम थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए सोच सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।